बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बड़ी ही जबरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी ही एक्साइटिंग खबरें, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नया कोच आ सकता है और मिसबाह उल हक न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो सकते हैं, बल्कि बाहर हो गए हैं तकरीबन, ऐसा सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। क्यों बाहर हुए हैं, नया कोच कौन बनेगा, दौरा न्यूजीलैंड में, और क्या वो दोबारा वापस आएंगे, क्या मुकम्मल छुट्टी होने जा रही है मिसबाह उल हक की, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे कि उमर अकमल की आखिरकार क्रिकेट में जी जबरदस्त किस्म की वापसी हो गई है और अब आप उनको एक्शन में देख सकेंगे। कब देख सकेंगे, कहां देख सकेंगे, इस पे भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से कुछ मजीद खबरें आई हैं। कुछ खिलाड़ियों के टीम से निकलने का इम्कान है और कुछ खिलाड़ियों की टीम में आने का इम्कान है। वो कौन से खिलाड़ी हैं, इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात शो। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जनाब पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं मिसबाह उल हक, उनके बारे में आज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और वो खबर यह है कि मिसबाह उल हक बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की कोचिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। और यह भी मुमकिन है कि पूरी सीरीज में, यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 की सीरीज है उसमें भी वो आपको पाकिस्तान के हेड कोच के तौर पर नजर ना आए। ये बिल्कुल 100% इम्कानात इसके मौजूद हैं। और खबर यह आई है कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए नया कोच अनाउंस हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग ये दौरा न्यूजीलैंड के लिए नया कोच अनाउंस होगा। और नए कोच के नाम क्या क्या हैं जी, कौन कौन से नए कोच के उम्मीदवार हैं? तो सबसे बड़ा उम्मीदवार इस वक्त जिनको तसव्वुर किया जा रहा है वो है पाकिस्तान के साबिक स्पिन बॉलर और दूसरा के मोजिद, जी हां, सकलैन मुश्ताक, सकी भाई। उनके चांसेस हैं कि उनको हेड कोच बना दिया जाए। और यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जनाब वकार यूनुस साहब को एक बार फिर इस सीरीज में हेड कोच बना दिया जाए। वैसे इसका तो फायदा नहीं है, वो कहते हैं ना कि ये तो उल्टा और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि यानी एक तरफ से आप मिसबाह से पाकिस्तान टीम को दूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उससे भी बड़ा मसला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। तो ये मुझे तो लगता है मुनासिब नहीं है। हां, अगर सकलैन मुश्ताक हो जाए तो वो मुनासिब है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। और बीइंग अ पर्सन भी, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। और जो उन्होंने कोचिंग की है, ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए कोचिंग की, वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने कोचिंग की, उसके बाद बहुत सारी टीमों के साथ वो वाबस्ता रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान के कोच बन जाते हैं तो बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि जनाब मिसबाह उल हक जो है ना जी, वो 5 तारीख को यानी कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं वहां से, जमीका से। तो एक इतना तवील दुरानिये का बायोसिक्योर बबल उन्होंने बर्दाश्त किया है और वो रिपोर्टें ये आ रही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, रिपोर्टें, यानी अंदर क्या चल रहा है वो नहीं अभी मैं बात कर, रिपोर्टें ये आ रही हैं कि क्योंकि इतना लंबा उन्होंने क्वारंटीन पीरियड बर्दाश्त किया, अब आते ही अगर क्या वो 1-2 दिन बाद दोबारा जो है वो क्वारंटीन में चले जाएं और फिर उसके बाद बायोसिक्योर बबल को ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद ये बायोसिक्योर बबल बहुत बड़ा होगा क्योंकि यही बायोसिक्योर बबल कंटिन्यू करेगा मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो क्या दोबारा वो बायोसिक्योर में जाना चाहेंगे? तो जरा ये बता रहे हैं कि वो बायोसिक्योर बबल में दोबारा फौरी तौर पर नहीं जाना चाहेंगे और वो रेस्ट को तरजीह देंगे, यानी वो रेस्ट कर रहे हैं। ये जिनके दिलों में बिजलियां चमक रही थी ना और दिल तड़प रहे थे कि वाह जी वाह, वाह जी वाह, मिसबाह की ये होगी वो होगी, वो अभी तक वो पाकिस्तान के हेड कोच हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी चेंज होती है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में और वो जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है उससे पाकिस्तान
इस स्ट्रेटेजी में आता है। और अगर मिसाल के तौर पे हमारे जो सकी भाई हैं, सकलैन भाई, वो अच्छी कोचिंग करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि वो फिर कंटिन्यू करें टिल द वर्ल्ड कप, ये भी पॉसिबल है। लेकिन राइट नाउ ये कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि ये भी पॉसिबल, क्योंकि पीसीबी वाले आर नॉट हैप्पी एट ऑल विद मिसबाउल हक इनकी प्लानिंग, और वो ये चाह रहे हैं कि कोई एग्रेसिव कोच आए जो कि टीम को अच्छे तरीके से लड़ाए, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप में भी। तो ये तो थी अब तक की अपडेट कि सकलैन मुश्ताक या वकार यूनुस, इन दोनों में से कोई बन सकता है। आई वुड प्रेफर सकलैन मुश्ताक, जो कि इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर है उसमें उसके हेड भी है, तो वो अगर आ जाए तो वो बहुत जबरदस्त है। और आपको पता है रमीज राजा के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। अब ये इसमें मेरे ख्याल में रमीज राजा का किरदार है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि अगर तो ये चेंज आगे तक जाती है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि रमीज राजा ने कहा है कि कुछ करो, कुछ ना कुछ करो और इस कोच को जरा साइडलाइन करो और लेट्स ट्राई इन द सीरीज ऑफ न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, कि अगर ठीक चलता है तो 10-15 दिन ट्राई करते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन उतारते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है, पाकिस्तानी टीम कैसे खेलती है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये एक ऑप्शन हो सकती है, बट अगेन ये मैं कहूंगा कि अभी ये कंफर्म नहीं है। अभी तक जो कंफर्म न्यूज है वो यही है कि अगर वो टीम से बाहर होंगे फॉर न्यूजीलैंड सीरीज तो वो अपने ये क्वारंटीन की वजह से और जो उनको कोविड का जो मसला हुआ उस वजह से, और फिर इतना लंबा उन्होंने जो बायोसिक्योर बबल की लाइफ गुजारी है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। क्या पता अब वो फैमिली को टाइम लंबा हो जाए। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो यहां तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिकती हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जी ये आपको अपडेट देनी थी। अच्छी खबर है उमर अकमल के हवाले से कि उमर अकमल डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बार फिर आपको खेलते हुए नजर आएंगे जी। उमर अकमल के छक्के चौके आप देख सकेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको शामिल कर लिया गया है। सेंट्रल पंजाब की टीम की वो नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें उनके भाई हमारे कामी भाई कामरान अकमल भाई वो भी होंगे, और अहमद शहजाद को भी सेंट्रल पंजाब में शामिल किया गया। और अहमद पंजाब भी सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है। अहमद शहजाद, अहमद पंजाब कह रहा हूं, ये तो नहीं कह दिया कि अहमद शहजाद भी सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है। सो ये तो अहमद शहजाद और उमर अकमल के फैंस के लिए अच्छी खबर है। और उमर अकमल ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का मुजाहरा किया। वो कहते हैं आई एम रियली एक्साइटेड टू बैक इन द क्रिकेट ग्राउंड्स, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने फैंस को मायूस ना करूं और एक बार फिर उनको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और दोबारा उनके ऊपर कोई पाबंदी भी ना लगे। वरना वो हमेशा खबरों में रहते हैं, कभी कोई पाबंदी, कभी कोई पाबंदी, कभी कोई पाबंदी, कभी कहीं पे कुछ करते हैं, कभी कहीं पे कुछ करते हैं। खुदा के लिए उमर अकमल साहब अब बदल जाइए, वरना ये ना हो कि आपके फैंस बदल जाएं और फिर आप चिराग लेकर ढूंढते रहें कि आपको कोई फैन भी मिलना है या नहीं मिलना। स्क्वाड मुकम्मल तौर पे अनाउंस हो चुका है जी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूं। सारी जो टीमें उनके स्क्वाड्स भी अनाउंस हो चुके हैं इसके डोमेस्टिक के। आप जाके अपने खिलाड़ी पसंदीदा वहां पे देख सकते हैं किस टीम में आपके पसंदीदा खिलाड़ी मौजूद हैं। डोमेस्टिक सीजन का आगाज भी आपको पता है कि जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उमर अकमल को और अहमद शहजाद को एक्शन में देखेंगे। बड़े तरसे हुए लोग हैं, खासतौर पे अहमद शहजाद के लिए भी मैंने देखा कि उसकी भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और उमर अकमल की तो खैर है ही है। दूसरी जानिब बात कर लेंगे T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है मोस्ट प्रोबेबली वनडे को अनाउंस होने जा रहा है। और स्क्वाड अनाउंस होने से पहले ये टपकती खबरें आ रही हैं कि हैदर अली और शाहनवाज धानी जो हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। हैदर अली एंड शाहनवाज दानी इन प्लेस ऑफ वहाब रियाज एंड शोएब मालिक एंड आजम खान। इनकी शमूलियत जो है कुछ सोर्सेज बता रहे हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी के काफी नजदीक हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब ये जो तीनों हैं इनकी शिरकत अब तकरीबन नामुमकिन है। मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं देख रहा था सेंट्रल पंजाब का स्क्वाड है, उसमें एक मोहम्मद आमिर हैं
ये कौन से मोहम्मद आमिर है? अगर कोई मोहम्मद आमिर हो तो वो जूनियर हो या सीनियर हो या कुछ इस किस्म का नया, लेकिन मोहम्मद आमिर उसमें मौजूद है। अब ये मैं कंफर्म करने जा रहा हूं कि ये कौन से मोहम्मद आमिर हैं जो कि सेंट्रल पंजाब के स्क्वाड का हिस्सा हैं। बहरहाल जी, अच्छी खबर है हैदर अली के लिए, क्योंकि हैदर अली जो हैं वो हमारे रमीज भाई के बड़े फेवरेट हैं और रमीज भाई बहुत पसंद करते हैं हैदर अली को। तो हैदर अली और शाहनवाज धानी ये दोनों अगर शामिल होते हैं ना जी, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये रमीज भाई की मर्जी चली है और उनको ये दोनों बहुत पसंद हैं। वो हैदर अली के साथ भी कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, वो शाहनवाज धानी को भी मौका देना चाहते हैं। आपने उनकी कमेंट्री में शाहनवाज धानी की तारीफें जरूर सुनी होंगी। सो ये दोनों आएंगे तो फिर बाहर कौन जाएगा इसका अंदाजा आप खुद कर लीजिए। जाते जाते बात कर लें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कि इंडिया ने जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है जी, और 165 पे सिर्फ एक विकेट, और रोहित शर्मा बड़े जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। केएल राहुल आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा और साथ में पुजारा खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस बार खासे अग्रेसिव मूड में है और एक इंटरेस्टिंग एंड होने जा रहा है इस मैच का। किसके हक में होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन राइट नाउ हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज बैक विद अ बैंग। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।